नमस्कार। आज आवर वॉइस में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं प्रभात पासवान जी। वे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोनल सचिव हैं। उनके साथ हम आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है प्रभात पासवान जी इस आवर वॉइस में। नमस्कार। जी प्रभात जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आवर वॉइस में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम बैठे हैं कुछ मुद्दों पर चर्चा के लिए। कई मुद्दे जी जी जी। हम लोग रखेंगे इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले अभी जो महामारी चल रही है कोरोना काल, इस पर हम जी कुछ जी। सुनना चाहेंगे, आपका कुछ सुझाव सुनना चाहेंगे कि कैसे इसे बचा जा सके। अपने जो संगठन के सदस्य हैं या आम जनता है उसको कैसे इससे सुरक्षा का आपके पास क्या सुझाव है, क्या सलाह है? जी जी, ये जो महामारी है ये देश की नहीं पूरे विश्व की ये महामारी है। जी और इसमें जो भी भारत सरकार हो या राज्य सरकार का दिशा निर्देश हो, जी उस पे हम लोग, हमारे संगठन बहुत अच्छे से अमल और लोगों को, अपने पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को सही गाइडलाइन जितने भी हैं, चाहे सैनिटाइज हो, चाहे उसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो, ये सब सारे संस्था के माध्यम से भी और सरकार का के द्वारा भी किया जा रहा है। और ये जो महामारी है इसमें स्वयं को भी बचना है और लोगों को सुझाव भी देना है। जी तो मैं इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज, ये सब बराबर करते रहेंगे और लोगों को भी तक पहुंचाने का संगठन काम कर रहे हैं। उसी के हिसाब से हम लोग कोरोना का, जो मैं रेल से हूँ, रेल कर्मचारी हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी मंडल मुख्यालय या जहाँ भी कार्य हो ऑफिस में, चाहे ड्राइवर हो, गार्ड हो, जो भी कर्मचारी गैंगमैन हो, अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं सारे सिस्टम से। फिर भी एक महामारी ऐसी है जो कई एक रेल अधिकारी भी, कर्मचारी को भी माने कुछ तो एक्सपायर भी हो गए हैं। तो ये सब सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं और हमारी संस्था पूरी तरह से इस पे अमल कर रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है। प्रभात जी, चूंकि आपका जो संगठन है वो बेसिकली SC/ST जो रेलवे एम्प्लॉयज है उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए जो है कि लड़ रहा है। तो क्या जो सरकार की तरफ से जो अधिकार मतलब या संविधान में जो अधिकार जो है कि तय किए गए हैं वो क्या पूरी तरह से इस वर्ग के कर्मचारियों को क्या मिल रहे हैं अधिकार? इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? सबसे तो पहले ये मैं बता देना चाह रहा हूँ कि देश को आज़ाद दी हुए 1947 में देश आज़ाद हुआ है और बाबा साहब ने जो संविधान बनाए हैं वो आज तक पूर्ण रूपेण लागू ही नहीं हो पाया है। लाभ मिलने की तो बात दूर रही है ना, और पूर्ण रूपेण लागू ही नहीं हुआ है। और जो ये समस्या हैं, इस सरकार को अपने बहुत सारे सेल भी बनाए इसके लिए, SC/ST को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आज की जो परिस्थिति है और आज वही परिस्थिति को संभलते हुए, संविधान के दायरे में रखते हुए हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आज उसी को सरकार, आज की जो सरकार की व्यवस्था है वो पूरे संविधान के
मैं जैसा अपना मत है जी काम कर रही है, जिससे बहुत जैसे रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन हो, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट न्यायालय द्वारा या लेट लतीफ करना, ये सब सारी समस्याएं हैं जिससे कि SC ST को उभरने में अभी भी टाइम लग रहा है। जी जी प्रभात जी। जी जी जी। जी तो प्रभात ये जी। सब चीजें जो है बहुत विकट परिस्थिति। हाँ जी अभी एक बहुत बड़ा बोलिए। मुद्दा देश के सामने या रेलवे कर्मचारियों के सामने या कहिए पूरे नागरिकों के सामने जो यहाँ पर हम लोगों को सुनने में आ रहा है अभी, या कहिए कि रेलवे का निजीकरण होने जा रहा है, तो इसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? कहाँ तक देश जी हित जी। में है या राष्ट्र हित में है या कर्मचारियों के हित में है? आप इस बारे में या संगठन की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? जी प्रभात जी। देखिए इस बारे में तो मैं थोड़ा ये अपनी राय देना चाहता हूँ कि सरकार के पास बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, एक से एक मैंने तैयार करते हैं, उस पर मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हम जहाँ तक हमारा राय है, ये जी पूरी तरह से SC ST चाहे OBC हो, जितने भी नीचे तबके के लोग हैं, उनको ऊपर उठने में बहुत परेशानी होगी प्राइवेट में। मैं जी ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार जब प्राइवेट से लाभ कमा सकती है तो कर्मचारियों से क्यों नहीं कमा सकती है? जी ये सिस्टम में कहीं कहीं सिस्टम में फेल्योर है। आप प्राइवेट से जो लेना चाह रहे हैं ये पूरी तरह संविधान के साथ जो है ये कुठाराघात है। क्यों जी कहिए कि बाबा साहब ने जो नियम बनाए हैं जी कि 8 घंटा ड्यूटी करने का, सप्ताह में एक दिन संडे मिलने का रेस्ट, ये सारे सिस्टम खत्म हो जाते हैं प्राइवेट में। जी प्राइवेट में सिर्फ शोषण ही होता है जी और सरकार को क्या फायदा क्या नुकसान वो अपनी देश को हित में सोच करके लेने चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट हमारे बिलासपुर जोन में एक बेडरोल का जो साफ सफाई का काम रेलवे ही कर रही है। जी वो मैं ये जो बेडरोल व्यक्तिगत रेलवे का जो है जी इतनी बढ़िया साफ सफाई है, जो कि मैं राजधानी में भी सफर करता हूँ तो वो बेडरोल साफ नहीं हुआ है। खाना जो कैंटीन है रेलवे का वो बहुत जी पहले से ही ठिका पे हो चुका है और साफ सफाई का काम जो पहले से आउटसोर्सिंग हो चुका है। इसके लिए हमारे संगठन ने कई एक बार दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना और रेलवे बोर्ड में मीटिंग रख करके मेमोरेंडम रेल मंत्री CRB चाहे प्रधानमंत्री हो सारे को अवगत कराया गया है कि ये जो प्राइवेट जो जी प्रभात निजीकरण है ये देश हित में नहीं है और गरीब SC ST माइनॉरिटी के लिए ये नहीं है, क्योंकि इनको उठने में बहुत टाइम लगेगा। ये जो भी आज ये डेवलप कर रहे हैं उस संविधान के बदौलत और नियम के तहत, और ये चीज प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, जी तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा SC ST लोगों को, मैं जहां तक समझता हूं। और इसका सारांश आमतौर पे ऐसा कहा जा सकता है कि रेलवे का जो निजीकरण वैसा ही परिणाम लाएगा जैसा कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं है और निजी स्कूलों की फीस इतना ज्यादा है कि हर कोई दे नहीं सकता है। जी तो ये सब सारे सिस्टम है, जैसे हबीबगंज स्टेशन जितने भी प्राइवेट स्टेशन को आज प्राइवेट किया गया है, ये मध्यम परिवार और गरीब परिवार, जैसे साइकिल स्टैंड का ही मैंने न्यूज देखा हूँ और सुना हूँ कि जो अभी हम लोग सरकारी बस स्टैंड में 3 रुपया से 10 रुपया 20 रुपया फीस लेते हैं 24 घंटे का या जितने भी आवर्स का, हबीबगंज में 400 500 50 एक प्लेटफार्म का टिकट 10 रुपया भी है, उसे 50 रुपया कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या होगी गरीब लोगों के लिए और आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगा। जी प्रभात जी, यही इस पर इसके मैं कहना खिलाफ कोई चाहता हूँ। आंदोलन आप लोग संगठन की तरफ से, आपका जो एसोसिएशन है जी उसकी हाँ, तरफ से?
कोई हाल फिलहाल कोई आंदोलन की कोई आप लोग जी हाँ, जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री के आह्वान पर 24 सितंबर को जी भोजनावकाश के टाइम जी निजीकरण और निजीकरण के विरोध में जी हम लोग पूरे ऑल इंडिया लेवल पे वो आह्वान किए हैं जी और इसकी पूर्ण जोर से हम लोग इसका विरोध करेंगे और करते आए भी हैं। जी और चूंकि ये देश हित में है नहीं, कर्मचारी हित में है ही नहीं, गरीब वंचित लोगों के हित में है ही नहीं, इसलिए मन निचोड़ यही निकलता है कि निजीकरण और निगमीकरण नहीं होना चाहिए। अच्छा जी जी प्रभात जी कुछ शिकायतें मिलती हैं कि जैसे कि आपके इस वर्ग के SC ST से रिलेटेड जो कर्मचारी हैं, रेल प्रशासन उन पर दबाव बनाता है या बेवजह उनको झूठे मामलों में कथित तौर पर फंसाने की कोशिश करता है, या जो आपके पदाधिकारी हैं उन पर भी दबाव बनाया जाता है, उन पर भी झूठे मामले लादे जाते हैं, उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है या किसी तरह के कानूनी पेच में उसको फंसाने की कोशिश की जा रही है रेलवे प्रशासन की तरफ से। आपका इसमें क्या कहना है, क्या आपका राय है आपकी? जी मेरा प्रभात ये कहना है इसमें कि आप जो ये मुद्दा उठाए हैं, जी ये जो मुद्दा है बहुत जटिल मुद्दा है और गंभीर भी है। हाँ आ गया, देख 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 ये है क्या बताइए? देख लो भाई कि नहीं, फिर से हम लोग उनको लेते हैं, पहले देख लेते हैं, अब उनसे बात इधर करें। ये सोची समझी साजित होता है, चाहे जी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उनको आगे प्रमोशन ना मिले और जिस तरह से पहले की अपेक्षा आज जो लोग अनुभव कर रहे हैं कि अब अच्छे से आ गए हैं, तो उन्हें जो गलत धारणा से और गलत मानसिकता से ये सब प्रताड़ित करते हैं। और हम लोग का जो संगठन है जी इसका पूरी तरह विरोध करते हैं, चाहे ब्रांच से लेकर के डिवीजन के लोग करते हैं, डिवीजन में जो होते हैं वो जोन लेवल तक सोल्व करने का प्रयास करते हैं और जोन लेवल से जो अपर बॉडी माने हमारे दिल्ली में है वो सोल्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब किसी की मानसिकता को तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं ना, जिनकी धारणा शुरू जी से ही बनी हुई है कि ये लोग SC ST हैं, ये लोग पढ़ लिख करके आ रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं, सुख चैन से रह रहे हैं और जी हमारे बराबरी कर रहे हैं, तो ये सब जी किन्हीं किन्हीं बातों को ऐसे ऐसे लोगों को जो मानसिकता है वो रोकना चाहते हैं। जी प्रभात ये जी, सब सारी समझ जी जैसा कि जो कर्मचारी हैं उनका जी प्रमोशन और तो रोका ही जाता है और उन्हें विभिन्न तरह से प्रताड़ित किया ही जाता है, लेकिन जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं आपके संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन पर भी जी जी झूठे मामले मतलब लादने का आरोप या शिकायतें सामने आई हैं, इस पर आपका संगठन क्या करेगा? इस पर हमारे संगठन पूरी तरह से इसे संज्ञान में आते हैं। तो जी मैं जो पहले भी बताया हूँ जी कि अगर किसी ब्रांच के डिस्टर्ब करना चाहता है तो मैं डिवीजन पे उसको अपने माने चाहे मंडल अधिकारी हो चाहे ब्रांच अधिकारी के सामने रखते हैं जी और पुरजोर इसका विरोध करते हैं जी और अथक प्रयास करते हैं सोल्व कराने का। इसी तरह एक सिस्टम बना हुआ है जो जी हमारे पदाधिकारी को इसीलिए तो दबाया जाता है कि अपनी आवाज बुलंद ना करे, जी अपनी सही बात ना रख सके, अपनी प्रतिनिधित्व ना कर सके, ताकि प्रभात जी इसके नीचे के जो जितने भी लोग हैं वो इनसे जुड़ ना सके, इसमें यूनिटी ना आ सके। तो ये सब मानसिकता लेकर के और जो किए जाते हैं, और वही बोले कि मैं फिर बोलना वही चाहता हूँ कि जिनकी मानसिकता ही गलत है तो वो तो रोकने का हर जगह से प्रयास करेंगे, चाहे चाहे पदाधिकारी को करें, चाहे कर्मचारी को करें, चाहे किसी संगठन पे घात लगाएं, वो तो करते ही आ रहे हैं, ये तो इतिहास बता रहा है। जी तो उसके लिए हम लोग भी अब तैयार हैं और अथक प्रयास कर रहे हैं कि एकजुटता बना रहे हैं और इसकी पुरजोर हम लोग आवाज उठाएं
जिससे कि उनको भी ये लगे कि अब ये लोग भी एकजुटता हो चुके हैं जी और कहीं न कहीं जी हमारे लोगों में भी कुछ खामियां हैं, जैसे जो बन जा अब, तो इसी तरह हम लोग हर मुद्दे को उठाते रहते हैं, जी प्रयास करते हैं, प्रभात संघर्ष करना अपना काम है। जी प्रभात जी, आपके आपका जो आंदोलन जो संगठन जो जी 24 सितंबर को जो करने जा रहा है, उस बारे में आप अपने संगठन के सदस्यों जी को जी और भी जो रेलवे के कर्मचारी हैं उसको आप कैसे आह्वान करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, कैसे शामिल हो आंदोलन में भी? जी हम लोग आज की जो महामारी है कोविड-9, उसको देखते हुए, उसको पालन करते हुए पूरे ब्रांच और पूरे डिवीजन और पूरे जोन या वर्कशॉप हो, जितने भी हो, उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए हम जी लोग जितना से जितना संख्या में हो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जी और प्रभात जी चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे मैसेज के माध्यम से हो, चाहे बात से हो, कुछ बैनर पोस्टर भी हम लोग छपवा रहे हैं। तो ये सब हमने सारी काम कर रहे हैं जी और इसी के तहत हमने वो पुरजोर धरना का धरना रखेंगे और पुरजोर अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी प्रभात जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस आवर वॉइस की तरफ से। नमस्कार। जी जी, नमस्कार नमस्कार सर।